उत्तरी अमेरिका की भौतिक संरचना का दूसरा भाग है अपलेशियन पर्वत व उच्च भूमि। कैनेडियन शील्ड के बाद उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूभाग अपलेशियन ही है। यह परमिनी कल्प का बना अत्यंत प्राचीन मोड़दार पर्वत है जो आज कट घिसकर बहुत कम ऊंचा रह गया है। औसत ऊंचाई 500 से 1300 मीटर है। इसका विस्तार महादेश के पूर्वी भाग में न्यू फाउंडलैंड से लेकर अलाबामा राज्य तक है। आज उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग पश्चिमी कार्डेरा है, किंतु उसके निर्माण के बहुत पहले पूर्वी भाग सर्वोच्च पर्वत रह चुका है। सच तो यह है कि जब यह अपनी ऊंचाई की चरम सीमा पर था, पश्चिमी कार्डेरा का क्षेत्र समुद्र की कोख में था। अपलेशियन का सबसे नवीन भाग सबसे अधिक वलित क्षेत्र वह है जो अलेगेनी पठार से पूर्व है। इस वलित क्षेत्र से पूर्व प्राचीन अपलेशियन है। पर्वत निर्माण के समय यहाँ ज्वालामुखी क्रिया भी सक्रिय हुई, जिससे भीतर और बाहरी भागों में लावा का जमाव हुआ। आंतरिक जमाव से दूर तक बैथोलिथ का निर्माण हुआ और उससे हजारों डाइक और सील का आविर्भाव हुआ। अस्तित्व में आने के बाद में अपलेशियन अनावर्तीकरण के कारकों का प्रहार सहता आ रहा है और अपरदित होकर अब बहुत कम ऊंचा रह गया है। बाद भूसंचलन ने इसे ऊपर उठा दिया, जबकि नदियों ने अपना कटाव जारी रखा। फलस्वरूप इस क्षेत्र में गहरी घाटियों का निर्माण हुआ है। अप्रदनकारी शक्तियों के काट छांट के चलते आज यह पर्वतों के मूल मोड़ों की पहचान कठिन है, क्योंकि जहां कभी सबसे ऊंचे पर्वत थे वहां अब घाटियां बन गई हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ की स्थलाकृतियों का प्रतिलोम या व्यतिक्रम पाया जाता है। यह क्षेत्र चार अपर्दन चक्रों से गुजर चुका है। आज यह क्रमबद्ध श्रृंखला न होकर असंबद्ध रूप में है, जिसके मुख्य अंग ब्लू रेंज, मध्य अपलेशियन श्रेणी, कैटस्किल पर्वत जिसे नॉटरडम पर्वत, गास्पे प्रायद्वीप, सिक्सॉक पर्वत तथा न्यू फाउंडलैंड के लॉन्ग रेंज हैं। इन पहाड़ियों के अतिरिक्त यहाँ अपर्दित पठार, समतलप्राय सतह, घाटियाँ, प्रतापी क्षेत्र, पश्चिमी स्थित कम्बरलैंड पठार और पूर्व स्थित पीडमांट पठार की ऊंचाई 600 मीटर है। अपलेशियन पर्वत की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सुनिश्चित अपनति और अवनतियों का विकास पाया जाता है और इसके मोड़ एकनत हैं। इन पर्वत की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 80 से 200 किलोमीटर तक है। हडसन मोहवक मार्ग द्वारा यह संपूर्ण क्षेत्र दो भागों में विभक्त है, उत्तरी अपलेशियन और दक्षिणी अपलेशियन। पहला यहाँ विस्तार से वर्णन करेंगे उत्तरी अपलेशियन। यहाँ मुख्यतः पठारी भाग है, जहाँ की समतल प्राय भूमि विभिन्न ऊंचाइयों में मिलती है। सर्वाधिक ऊंचाई 1600 मीटर है। यहाँ हिमानीकरण के प्रभाव से कुछ भागों से मिट्टी का अभाव पाया जाता है और निम्न भागों में झीलें पाई जाती है। संरचना की दृष्टि से यह भाग में विविधताएं देखी जाती हैं। अनेक स्थानों से इन भाग में विविधता देखी जाती है। अनेक स्थानों पर चट्टानों की परतों के मोड़, भ्रंशन, वितरण मिलते हैं। कई स्थानों में ज्वालामुखी क्रिया के कारण आग्नेय रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं। रूपांतरण के फलस्वरूप नीस, सिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट और संगमरमर की रचना हुई है। उत्तरी अपलेशियन की प्राय न्यू इंग्लैंड की पहाड़ियाँ या वर्कशायर की पहाड़ियाँ कहकर पुकारते हैं। ये पहाड़ियाँ कनाडा के न्यू ब्रैस्विक और नोवा स्कॉशिया से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक एकाकी पहाड़ी के रूप में मिलती हैं, जिन्हें मोने डनांग कहा जाता है। नदियों द्वारा ये एक दूसरे से अलग हैं और श्रृंखलाबद्ध नहीं हैं। इनमें प्रमुख पहाड़ियाँ हैं सिक्सॉक,
नॉटरडेम, कैलेडोनिया, लॉन्ग रेस, व्हाइट, ग्रीन, टैकोनिक, एंडीरोंडेक आदि। दक्षिणी अपलेशियन, यह मुख्यतः पहाड़ी भाग है और अपलेशियन का सबसे ऊंचा भाग है। यह उत्तरी अपलेशियन की अपेक्षा अधिक विस्तृत भी है। अपलेशियन पर्वत के उच्चतम शिखर इसी भाग में हैं। इसका विस्तार उत्तर में हडसन की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ओहियो, पेंसिल्वानिया, वर्जीनिया, टेनेसी, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा राज्यों तक है। सर्वोच्च शिखर गहरे जलमार्ग, संकीर्ण गहरी घाटियाँ, प्रपात और पर्वत श्रेणियों के बीच विस्तृत निम्न मैदान जैसी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ इस भाग में देखने को मिलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर पहले पठार मिलता है जिसमें एलेगनी और कम्बरलैंड है, जिसे अपलेशियन पठार कहते हैं। इसके बाद नवीन अपलेशियन क्षेत्र मिलता है। इससे सटे पूर्व में प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र है। अतः ये प्रपात रेखा तटीय मैदान की झांकी देखने को मिलती है। अपलेशियन पठार, इसकी ऊंचाई 700 से लेकर 1300 मीटर तक है। यह ऊंचाई पश्चिम में तथा उत्तर पूर्व में कम होती गई है। पश्चिम में यह पठार धीरे धीरे मिसिसिपी के मैदान में मिल जाता है। इस पठार में पुराजेवी महाकल्प की चट्टानें क्षैतिज रूप में मिलती हैं। वलित होने से ये सर्वदा बच गई हैं। एलेगनी पठार और कम्बरलैंड पठार जो क्रमशः उत्तर और दक्षिण स्थित है, इससे अलग अलग नाम है। नदियों ने इस पठार को काटकर छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे कनावा, केंटुकी, कम्बरलैंड बहुत अधिक अपरदित होने के कारण इस पठार में स्थित कोयला, लोहा, तांबा आदि की खानें ऊपर आ गई हैं। नवीन अपलेशियन क्षेत्र, इस क्षेत्र में पुराजेवी परतदार चट्टानें मुड़कर कई पर्वत श्रेणियों में बनाती हैं। मध्य अपलेशियन श्रेणी का मुख्य अपलेशियन पर्वत की ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। यहाँ वृत्त घाटियाँ भी मिलती हैं, जिसके पूर्वी छोर पर प्राचीन अपलेशियन घाटी में तृतीय कल्प के बालू स्तूप, चूना पत्थर, शैल इत्यादि चट्टानों के निक्षेप मिलते हैं। नवीन अपलेशियन की चौड़ाई 38 मीटर से 108 किलोमीटर तक है। कुछ शताब्दी पूर्व यह पर्वत क्षेत्र अनाच्छादित था, किंतु आज इनकी घाटियाँ अधिकतर वन काटे जा चुके हैं और वहाँ अब खेती की जा रही है। इन घाटी में उपजाऊ मिट्टी मिलती है जो उच्च भागों से बहकर यहाँ जमा हुई है। इसका रंग लाल और पीला है। इस मिट्टी में कपास, मकई, तंबाकू की उपज ली जाती है। प्राचीन अपलेशियन क्षेत्र, यह वृत्त अपलेशियन घाटी से सटे पूर्व में विस्तृत है। इसकी संरचना में कैम्ब्रियन पूर्व चट्टानों की प्रधानता है। पर्वत निर्माणकालीन भू संचलन द्वारा यहाँ की चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हैं। यह क्षेत्र उत्तर की अपेक्षा दक्षिण की ओर नीचा है। मोटे तौर पर इनकी ऊंचाई 1800 मीटर है। इसकी पश्चिम सीमा पर ब्लू रिज श्रेणी है, जिसमें ग्रेट स्मोकी पर्वत है। अपलेशियन का सर्वोच्च शिखर माइकेल 2047 मीटर है, जो इसी भाग में। यह पर्वत गुब्दाकार है। इस क्षेत्र में ऐसी गुब्दाकार पहाड़ियाँ बिखरी हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम ब्लैक उनाका, कहुटा, ये 1500 से 1800 मीटर ऊंची है। पूर्व की ओर यह क्षेत्र क्रमशः अपरदित होकर ढालू होता जाता है और पीडमांट नाम पाया जाता है। नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। सेनानडोआ, रापानॉक, जेम्स, रोनॉक, सवाना आदि यहाँ की प्रमुख जल नदियाँ हैं। प्रपात रेखा, प्राचीन अपलेशियन जहाँ पूर्वी तटीय मैदान से मिलता है, ढाल में अचानक परिवर्तन आ जाता है और नदियाँ वहाँ फॉल्स या प्रपात बनाती हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक प्रपात बनाने वाले ऐसे स्थान एक सीध में आ जाते हैं, तो यह प्रपात रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रपात रेखा पर कितनी ही जल शक्ति केंद्रों की स्थापना हुई है, नगर बस गए हैं।
प्रपात रेखा वास्तव में अपलेशियन के निम्न पर्वतीय भूभाग की सीमा है। वहाँ अपलेशियन का उच्च भाग इतना निम्न हो जाता है कि वह तटीय मैदान में समा जाता है।